बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल ज़ायका रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे आलू गोश्त। तमाम चीज़ें हम आपसे रेसिपी के दौरान ही शेयर करेंगे। बहुत ही लाजवाब किस्म का ये सालन बनता है। तो आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए बीफ गोश्त 1 kg, साथ ही आलू लिए हैं मैंने, पोटाटो आधा किलो, सब्ज़ मसाले में प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और साथ ही साबुत मसालों में लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और तेज़पात। इनका इस्तेमाल हम आपको रेसिपी के दौरान ही बताएंगे। तमाम मसाले हमने चॉप कर लिए हैं और साथ ही हमें चाहिए एक प्याली दही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। प्याज इस कढ़ाई में हमने पानी शामिल कर लिया है, तकरीबन 2.5 kg। अब इसमें साबुत मसाले जाएंगे और पानी के गर्म होने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। तो जैसे ही हमारा पानी गर्म हो गया, इसके बबल्स बन गए हैं, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। अगर आपको पानी का अंदाज़ा ना हो तो आपने सिर्फ पानी उतना लेना है जितने में आपका गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टेबल स्पून और हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 20 मिनट तक। और यहाँ पर हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने ढक्कन को रिमूव किया है, तो पानी हमारा काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो गया है और गोश्त भी हमारा बहुत ही परफेक्ट गल गया है। अब हम इसे हिलाएंगे। आपने 5 मिनट के बाद इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो हमारा गोश्त है वो कहीं नीचे ना लग जाए। अब हम इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए और कवर करेंगे। हमने गोश्त को 90% गला लेना है। तो जैसे हमारे 10 मिनट्स मुकम्मल होते हैं तो हम ढक्कन को रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है और पानी भी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग एक बर्तन में निकाल लेंगे। जो हमारी यखनी तैयार हुई है हम इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, ये बाद में इस्तेमाल हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। आपको पहले भी इतनी मरतबा बताया कि हम ठंडे ऑयल में कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें फिर बाद में कोई चीज़ ऐड करेंगे। अब हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 4 मिनट तक। फ्लेम यहाँ पर आपका मीडियम होना चाहिए। तो जैसे इस कंडीशन में हमारा प्याज आ गया तो अब हम इसमें अगली चीज़ शामिल करेंगे, लहसुन अदरक। अब हम इसे भी 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि जिसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, बहुत खूबसूरत। तो हम इसे भी अब 1 मिनट के लिए हम इसमें फ्राई करेंगे। तो अब लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च लास्ट में शामिल किया करें, इससे इसका जायका जो है वो बरकरार रहता है और बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है। तो मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसमें मसाले में शामिल किया है नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून और लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें आधा गिलास पानी का ऐड करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तकरीबन 4 मिनट तक। हमारी भुनाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त और हम इसकी मसाले में 4 मिनट तक भुनाई करेंगे। तो भुनाई हमारी हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। मैंने इस कटिंग में लिए हैं
आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम आलू को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दही, 1 प्याली। दही मैंने अच्छी तरह से फेंट ली है, क्योंकि दही बहुत गाढ़ी थी इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। और अगर आपको घर में दही जमानी नहीं आती तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। दही आपने लाजमी डालनी है, दही इसमें बहुत ही मेन है, ये स्किप करने वाली चीज़ नहीं है। इससे ये होता है कि आपका जो जायका है सालन का उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो जैसे ही दही हमारा ड्राई हुआ है इसमें से अब इसमें मसाले शामिल किए हैं। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, साथ इसमें जाएगा गरम मसाला 1 टेबल स्पून। अब इसमें और कोई भी चीज़ हम मसाला कोई भी ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही प्यारा इसका फ्लेवर है, बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। तो साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ऐड कर दें। सालन हमारा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तैयार हो गया। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे 1 गिलास, या जितना आप शोरबा चाहते हैं उससे आधा गिलास आपने इसमें पानी ज़्यादा ऐड करना है। तो पानी मैंने शामिल कर लिया है। तो जैसे इसमें छोटे छोटे से बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, हम इसे कवर कर देंगे। फ्लेम यहाँ पर इसका मीडियम होगा। 4 मिनट तक मैंने इसे कवर किया है। जितना हमें शोरबा चाहिए था उतना हमें मिल गया। तो देखिए हमारे आलू जो है वो भी इसमें बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च, डीप स्लाइस में कटी हुई 2 से 3। साथ इसमें जाएगा सब्ज़ी की शान धनिया, अच्छी तरह से वॉश किया हुआ। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। उससे हम आधे मिनट के लिए कवर कर देंगे। सालन हमारा बहुत ही परफेक्ट बन गया है। अब इसमें और कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम जो है हमारे यहाँ पर लो होना चाहिए। जैसे हमने ढक्कन रिमूव किया तो देखिए सुबहान अल्लाह। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा लाजवाब हमारा जो सालन है वो तैयार है। तो देखिए हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में से शेयर करें और हमें दें आज के लिए इजाज़त, ताकि हम नई से नई रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।